चरक सुश्रुत और वाग्भट में तो कहीं भी नाड़ी परीक्षा जैसे विषय का वर्णन तो मिलता ही नहीं है। आपकी बात सही है। दर्शन, प्रश्न और स्पर्श ये 3 परीक्षाएं हैं। यदि आप यूं कहें तो त्रिविध परीक्षा में जो दर्शन और स्पर्श परीक्षा है, उसी में इसका अंतर्भाव नाड़ी परीक्षा का हो जाता है। लेकिन बहुत पुराने समय से ही नाड़ी परीक्षा की जाती थी। यदि आप रेफरेंसेस देखेंगे तो आपको रावण का ग्रंथ है, जिसमें रावण ने नाड़ी विद्या के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। ऐसे ही कणाद ने भी नाड़ी परीक्षा के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो रावण थे, जिन्होंने कहा कि अंगुष्ठ मूल आदि पश्चिम भाग मध्यम नाड़ी प्रभंजन गति सप्तम परीक्षा, यानी अंगूठे के मूल के आदि पश्चिम भाग के मध्य में देखो और नाड़ी का परीक्षण। लेकिन आप सभी ने जो है मॉडर्न साइंस में पल्स डायग्नोसिस के रूप में सुना होगा कि पल्स देखते हैं। पल्स नहीं, बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि भाई नाड़ी परीक्षा क्या होती है, ये तो रेडियल आर्टरी की पल्सेशन है। लेकिन मैं आपको अभी साबित करके दिखाऊंगा ये रेडियल आर्टरी की पल्सेशन नहीं। बहुत सारे लोग हमारे आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य शायद ये पूछते हैं कि हमने वात पित्त और कफ को नहीं देखा। हम लोग ये मत समझते हैं कि वात पित्त कफ कहाँ है। वात पित्त कफ कहते हैं ना, वात के गुण रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर, पित्त के गुण देखो तो उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल सर कटु, और कफ के गुण देखो तो गुरु मंद स्थिर लक्षण पिक्षिल। कहाँ है वात पित्त कफ? नहीं, आपके मन में सवाल तो आता होगा ना कि हमने पढ़ लिया बृहत्त्रयी ग्रंथों में, पर है कहाँ वो? आप सब जानते हैं कि इस रेडियल आर्टरी की जो पल्सेशन होती है वो या तो 72 होती है या 76 होती है या 78 होती है, ऐसी तो होती है ना। रावण ने कहा है कि अंगुष्ठ मूल आदि पश्चिम भाग मध्यम, तो अंगूठे के मूल पे आइए और इसके आदि पश्चिम भाग। आदि पश्चिम भाग का मतलब है कि आपने थोड़ा सा पश्चिम चलना है। पश्चिम का अर्थ यह है कि आपने 1 अंगुल का गैप देना है और यहाँ तर्जनी रखनी है, यहाँ मध्यमा रखना है और यहाँ नामिका रखना। तो यस लिखिएगा। देखिए आप पोजीशनिंग देखिए, ये तीनों उंगलियां हमारे कैमरा हैं, ये तीनों उंगलियां हमारी कैमरा हैं। और हम नाड़ी पढ़ते नहीं हैं, हम नाड़ी को क्या करते हैं, देखते हैं। वी ऑब्जर्व द पल्स, हम उसको अपनी उंगली में लाई हुई आंखों से नाड़ी को देखते हैं। तो उंगली की में अपनी उंगली की आंखों से नाड़ी को हम देखते हैं। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी तीनों फिंगर्स में आना चाहिए। यानी आप अगर ये माने कि ये आपकी जो उंगलियां हैं ये आपके लिए भगवान ने दिए हुए, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने दिए हुए आपको कैमरे हैं। हजारों साल पहले अगर आप माने तो आज का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है इसका इतिहास कितना है? 1500 साल। चरक सुश्रुत और वाग्भट का काल कितना है? 5000 साल। नहीं, आज जो आपके पास चरक सुश्रुत और वाग्भट जो ग्रंथ हैं वो भी पूर्ण नहीं है। आप जानते हैं चरक सुश्रुत का उत्तर तंत्र बाद में जोड़ा गया। इसीलिए मैं जो हमारे संहिता ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करो, इनका मंदिर मत बनाओ, इनको पूजा मत करो। ये मेडिकल साइंस है, ये हमेशा से इसमें बहुत सारी चीजें रह गई। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि चरक सुश्रुत और वाग्भट जी को नाड़ी परीक्षा नहीं आती। यदि वो वैद्य थे तो उनको भी नाड़ी परीक्षा आती थी। शायद हम उन ग्रंथ के हिस्सों को सहेज नहीं पाए, इसीलिए हमें उनमें रेफरेंसेस नहीं मिलते।